इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तफसीली बात जो है वो अलीमा आपा उज़मा आपा सब ने कर दी है और मिनिस्टर साहब ने भी आपके सामने रखी। मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये कि जब कल इन्होंने हमें पकड़ा, गिरबान में इन्होंने हाथ डाला, तो उस वक्त उस जो SHO है एजाज़, उसने चंद ऐसे अल्फाज अदा किए कि जिसके ऊपर मुझे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, और मैं पुख्तून भी हूँ, और मैंने खुद ट्वीट की थी कि जब हमारे गिरबान में कोई हाथ डालता है तो फिर हम उसके गिरबान में हाथ डालते हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हारी प्रिविलेज की, मैं ऐसी की तैसी का लफ्ज़ यूज़ कर देता हूँ। गालियाँ मैं आपके सामने नहीं करना चाहता कि वो गालियाँ मैं रिपीट करूँ। उन्होंने वहाँ पे पहले हमें साइड पे किया, हमें घसीटा, हमें धक्के दिए, हमें वहाँ पे मार पीट की गई, और हमने उनको चैलेंज भी किया, और हमने उनको बोला भी कि अगर मर्द के बच्चे हो, तुम्हारे में मर्दानगी है, तो ये वर्दी उतार के आओ, हम देखते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन तुमने वर्दी हमारे टैक्स के पैसों से ये वर्दी तुमने पहनी है, और तुम इधर आके बदमाशी करते हो। और अल्लाह की कसम मैं हल्फन कहता हूँ, हमें सिर्फ एक बात का डर होता है कि हमारा लीडर जेल के अंदर है, क्योंकि ये मरियम नवाज की ख्वाहिश है कि वो इमरान खान को किसी न किसी तरीके से वहाँ पे बलूचिस्तान जेल शिफ्ट कर दे। तो ये चीज़ें हमारे जहन में चलती है। वरना पंजाब पुलिस, हम जब आते हैं प्रोटेस्ट में, फिर नज़र नहीं आते, फिर भागते हैं, फिर रास्ते छोड़ देते हैं, और बार बार ये ऐसी चीज़ें हमारे साथ करती भी ऐसे इसलिए है कि ये पंजाब के अंदर ना आए। लेकिन याद रखो मरियम नवाज, पंजाब इमरान खान का है, पंजाब आपका नहीं है। पंजाब के लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, आपको वोट के जरिए रिजेक्ट किया, आपकी पूरी पार्टी को रिजेक्ट किया। आपका जो बीमार बाप था, जिसको 150 किस्म की पहली बीमारियां लाहक थी, जो लंदन भाग गया था, भगोड़ा बन गया था, उसको भी रिजेक्ट किया। और पंजाब जो है ये इमरान खान का है, ये हमारा है। और मैं खान साहब की बहनों को ये पैगाम देता हूँ आपके तवज्जुह से कि इनका मकसद यही है कि ये इमरान खान साहब को जेल में आइसोलेट कर दे और आपको बाहर आइसोलेट कर दे। हम हर दफा, आप अब तक हमें मना कर रही थी बार बार कि आप लोग ना आया करें, आप लोग ना बैठा करें, लेकिन इसके बाद आप लोगों ने हमें मना नहीं करना। हम आएंगे, अगर आप सारी रात बैठेंगे, हम सारी रात उधर बैठे रहेंगे, और बड़ी तादाद में इसके बाद आएंगे। ये बार बार अलीमा आपा हमें मना करती है कि आप लोग ना आए, आप लोग चले जाएं। तो अक्सर औकात तो हम इनकी बात मान भी लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे। हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हसान जेल के अंदर, मैं हसान नियाजी को पैगाम देता हूँ कि हसान, आपकी वालदा मेरी माँ है, आपकी माँ मेरी माँ है, हम उसकी हिफाजत करना जानते हैं। उन्होंने आपकी माँ के ऊपर जो उन्होंने बदतमीजी की कल, मैं इंतहाई ज्यादा गुस्सा हूँ, क्योंकि जो दुपट्टा खींचा गया उनका, जो बाल खींचे गए, हमें उन चीज़ों का बड़ा गुस्सा है, क्योंकि हसान शायद आज बड़ा खफा होगा। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ कि कब तक हम मोहम्मद बिन कासिम का इंतज़ार करेंगे, कब तक हम तारिक बिन ज़ियाद का इंतज़ार करेंगे? क्यों ना हम खुद मोहम्मद बिन कासिम बन जाए, क्यों ना हम तारिक बिन ज़ियाद खुद बन जाए। हम सब ने निकलना है अपने हकूक़ के लिए। इमरान खान साहब अगर 76-77 साल की उम्र में जेल में मेरे और आपका इंतजार कर रहा है, अपने अपनी अपनी अपने जिस्म, अपने वजूद से, अपनी कैद के जरिए मेरे और आपका हौसला बन रहा है। हकीकी आज़ादी के लिए वो हमसे कुर्बानी नहीं ले रहा, बल्कि अपनी ज़ात से वो कुर्बानी दे रहा है। अगर 76 साल की उम्र में वो मेरे और आपकी आने वाली नस्लों के लिए जदोजहद कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम खड़े होंगे अपने लीडर के साथ। वो बार बार मुड़ के देख रहे हैं मेरे नौजवानों की तरफ, उसको उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपने अवाम से है कि मेरी अवाम आएगी, और उसको पुख्ता यकीन है कि उसकी अवाम इमरान खान को नहीं छोड़ेगी। और हमारा ईमान है अपने अल्लाह ताला के ऊपर कि इंशाल्लाह हम अपने लीडर को निकालेंगे भी, अपने लीडर के साथ खड़े रहेंगे, और अपने लीडर को ना उनको तन्हा छोड़ेंगे और ना उनकी फैमिली को तन्हा छोड़ेंगे। हम चट्टान की तरह इंशाल्लाह उनके साथ खड़ेंगे। आप करते रहे। और एक बर्दाश्त की भी एक हद होती है, बिल्कुल, ये भी मैं आपको बता दूं कि बर्दाश्त की एक हद होती है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून के लिए। जिस दिन ये पर्दा हमने फाड़ दिया ना, तो उसके बाद हमें याद है वो मरियम नवाज जो पत्थरों के साथ आई थी कोर्ट के सामने। ये पत्थर हम भी लेके आ सकते हैं, ये लोग हम भी लेके आ सकते हैं। हमारे साथ 80% इस मुल्क के लोग हैं। जिस दिन हमने कॉल दी ना, फिर ये ना कहना कि उधर ये लाखों लोग क्यों आ गए हैं। लेकिन बार बार
یہ فیملی ہمیں منع کرتی ہے کہ آپ لوگ ادھر زیادہ تعداد میں نہ آئیں. پھر ہم پتھروں کے ساتھ آئیں گے, پھر آپ نے یہ گلا نہیں کرنا. پہلے ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں, ایس ایچ او کو فی الفور معطل کیا جائے. وہاں پہ جتنے بھی پنجاب پولیس کے اہلکار جنہوں نے وہاں پہ بدتمیزی کی ایس پی کو, ان کو بھی وہ کرے, گلناز, مبین اور جتنے بھی ہیں. اور مجھے ابھی ایم این ایس نے بھی کال کی جو ہمارے پارلیمان کے اندر ہے, اس کے خلاف قومی اسمبلی میں پریویلیج موشن بھی جمع کراؤں گا, اس کو میں اسمبلی میں بھی بلاؤں گا. اور اسپیکر ایاز صادق صاحب, ہمیں پتہ ہے کہ آپ جعلی طریقے سے آئے ہیں, آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کیونکہ آپ نے ہر چیز پوچھ کے بتانی ہوتی ہے, لیکن بحیثیت پارلیمان کا ممبر آپ کا ہمارا جو استحقاق مجروح کیا گیا میرے اور شفقت کا, ہم آپ کے اس پارلیمان کے ممبرز ہیں. گو کی یہ جعلی ہے, یہ پارلیمنٹ گو کی فارم 47 کی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ بے اختیار ہیں, آپ کو اس لیے بٹھایا گیا ہے, لیکن یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان سب کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیسے میرے ممبران کی بے عزتی کی. ایک پولیس کی جب کوئی بے عزتی کرتا ہے تو آئی جی سے لے کے سی سی پی او تک سارے اس کے نوٹس لیتے ہیں. ہم آپ کے ممبران ہیں, یہ آپ کا امتحان ہے. اگر آپ ہمارا نہیں پوچھتے تو ہم بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے, آخری حد تک ہم اس کے خلاف جائیں گے انشاءاللہ. شکریہ جی. شفقت اوان صاحب,